धनबाद यानी रंगदारों का धनबाद, माफियाओं का धनबाद, ये परिचय रहा है धनबाद। मेरे पिताजी मेरे दादाजी के पैसे का थोड़ी है। ये तो मैं पहला विधायक हूँ जो व्यवस्था में रह के व्यवस्था की आलोचना कर रहा हूँ। कितना महंगा आवास नहीं मिलना चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ। विधायक जी बहुत कम समय बचा है मतदान को लेकर, ऐसे में आप भी जो है जनसंपर्क में बिल्कुल हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार धनबाद के परिचय को, जो पुराना परिचय है, जो बाहुबल, रंगदार, माफिया, इन शब्दों से धनबाद को नवाजा जाता है, उस परिस्थिति को बदला जाए और धनबाद अब धनबल बाहुबल नहीं, इंटेलेक्चुअल लोगों के नाम से जाना जाए। एक बेहतरीन विजन और सोच वालों का धनबाद हो, उनके सोच का धनबाद हो, ये हमारा प्रयास होगा और धनबाद की जनता को भी ये प्रयास करना है। इनकी योग्यता की भी काफी चर्चा हो रही है क्योंकि 29 कैंडिडेट हैं और उसमें से कहीं ना कहीं अलग भी बिल्कुल सबसे अलग दर्जे के हैं, ये निपुण हैं और इन्होंने अपनी शिक्षा जो हासिल की है वो विदेश लंदन से, इंग्लैंड से हासिल की है और साथ ही साथ इन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, अर्बन डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है ये अर्बन डेवलपमेंट पे काम कर चुके हैं, इनको अनुभव है कैसे काम होगा, कहाँ काम रुकता है, कहाँ से काम बढ़ता है, क्या इसका रोड मैप होगा, खाका क्या होगा, ये सारी चीजों से ये परिपूर्ण है और सबके साथ जब और सारे आइडिया जाएंगे, जुड़ेंगे तो धनबाद को बेहतर बनाया जाएगा। अपने संबोधन में आपने धनबल गुंडई की बात कही, तो ये सच्चाई है, धनबाद का परिचय यही रहा है। धनबाद यानी रंगदारों का धनबाद, माफियाओं का धनबाद, ये परिचय रहा है धनबाद का। तो इसलिए हम चाहते हैं उस परिचय पे अब विराम लगे। अब लोगों को उब जाना चाहिए उन परिचयों से धनबाद का। अब धनबाद को भी सभ्य, शालीन, विनम्र, एक अनुशासित और एक विजनरी लोगों का धनबाद हो, उस सोच के साथ हमें उभरना है। राशि में आपने अभी आवास में जी, इसकी आलोचना, कोई आलोचना नहीं। हमने तो स्पष्ट कहा था कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी के पैसे का थोड़ी है, ये जनता के पैसे का है, सरकार का है और जनता को मैं सौंपूंगा। आखिर अगर हमारे ना लेने से क्या फर्क पड़ता, वहाँ 70 आवास हैं, अगर उन 70 विधायक वहाँ प्रवेश कर चुके हैं, मेरे ना लेने से क्या होता, सरकार का कोई माने खासम खास वहाँ जाके उसको कब्जे में लेता या तो वो हमेशा बंद रहता, मेरे ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे विधायक ना बनने से पहले वो आवास बन चुका है। ये तो मैं पहला विधायक हूँ जो व्यवस्था में रह के व्यवस्था की आलोचना कर रहा हूँ। कितना महंगा आवास नहीं मिलना चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इतना महंगा आवास विधायकों को नहीं मिलना चाहिए। 25, 30, 40 लाख से में पर्याप्त आज के दौर में घर अच्छा बन जाता है। आवास मिलना चाहिए विधायकों को, मैं एक पक्ष में हूँ कि आवास मिलना चाहिए, क्योंकि वो 10 दिन में रांची जाता है, वो रहेंगे कहाँ, वो विधानसभा सत्र में रहते हैं, लेकिन इतना महंगा नहीं मिलना चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूँ। विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनको क्या कुछ वहाँ पे सुविधा देंगे? आवास में जो सुविधा विधायक के लिए होगी उनके लिए रहेंगे, उसी तरह खाएंगे, उस तरह सोएंगे। उनका जो भी कोई भी अगर रांची गया, कोई भी स्टूडेंट गया एग्जाम देने के लिए, 2-3 दिन रहा तो उसका 5,000 खर्चा होगा, बच जाएगा, आएगा, आइए आप भी आइए। आप प्रत्याशी मैदान पे उतरे हुए हैं, धनबाद को छोड़कर अगर अन्य इलाका देखिएगा तो काफी लोग वहाँ प्रदूषण से त्रस्त है, नाली पानी से त्रस्त है। तो ये चुनाव इसीलिए होता है, इसीलिए विजनरी लीडर को चुनना चाहिए कि वो समस्याओं को कम करे, ना कि बढ़ाए। इसीलिए प्रकाश जी को हम लोग समर्थन दिए, उतारे हैं मैदान में, एक बेहतर विजनरी लीडर को उतारे। क्या अपील कीजिएगा प्रकाश जी मैदान पर है? क्या जनता? मैं धनबाद की जनता से यही कहूंगा कि सबसे पहली बात, हम कोई भी चीज का चयन करते हैं तो एक मापदंड होता है। जितने भी 30 प्रत्याशी हैं, 29 प्रत्याशी हैं, उनके नामों को, उनके कार्यक्रमों को, उनके तमाम चीजों को सामने लाके रखें, उनको नापा जाए, मापदंड में उतारा जाए। अगर प्रकाश जिस मापदंड में खरे उतरते हैं, बिल्कुल इनका सहयोग करें, एक बदलाव करें, परिवर्तन